जानी वकार का हुक्म है कि हम इख्तिसार के साथ ऐसा सिलेक्शन कर लें अपनी पोइट्री का कि हम कम वक्त में बेहतर खिदमत लोगों की कर सकें, ताकि लोग मुशायरे का पूरा लुत्फ भी लें और कम वक्त में हम बेहतर शायरी लोगों को सुना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर गीत पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगी क्योंकि वक्त की कमी है, तो मैं बस चाहती ये हूँ कि आप पूरी तरह से मेरे साथ रहें ताकि यहाँ से वाकई मुशायरा बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत तरह से आप सुन रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिए। जी। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। आपने जबरदस्ती में इतनी मेहनत करा ली मुझसे, यहीं से शुरू कर देती ना मैं पहले पढ़ती हूँ कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। अगर सही से समझ में आ रहा है तो एक बार बजाते रहिएगा, बीच में ताकि मुझे लगे कि आपको समझ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बंद पढ़ती हो, समाप्त कीजिएगा कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। आखिरी बार आपकी सवालों के हवाले करती हूँ, समाप्त कि तेरी हर नाइंसाफी क्या कहना रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। आखिरी बात पढ़कर अपनी जगह लूंगी, आप सभी की समाप्त की जगह कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम
ठीक ठीक ठीक। यही यही होता है असल में। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है और इतनी देर आप कि मैं सब जानी की दाद इसलिए भी देता हूँ। अच्छा, और पढ़ने के लिए बुलाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जाहिर है कि जितना खतरनाक गीत उनके पास था इतना खतरनाक कि उनके पिटारे में दूसरा गीत कोई नहीं होगा। लेकिन अब यह है कि वो गजल के चंद शेर आपको सुना सकती हैं अगर सदर अली वकार ने हुक्म दे दिया तो आइए निकल हम लोग भी एक गजल के चंद शेर पढ़ने के लिए माइक पर आ रही है। जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने सरदा से शायरी को। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जिस गज़ल के लिए मुझे हुक्म हुआ है उस गज़ल के शेर मैं पढ़ती हूँ। जी मैं वही गज़ल पढ़ती हूँ। आगे शुक्र। जी बिल्कुल पढ़िए पढ़िए। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। मुझे पता है कि बिहार में शायरी की हिफाजत होती है। मेरा सिलेक्शन शुरू में गलत था। वाकई बहुत मोतबर समातें हैं। आपको सभी को सलाम करती हूँ। आपकी समातों को एक बार जोरदार ताली आप सब अपने लिए बजा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पढ़ती हूँ बतौर खास ये शेर कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मेरी बहुत सी माएँ बहनें भी तशरीफ रखती हैं। बहुत मोतबर डाइस मेरी बड़ी बहन शबीना अदीब साहिबा जो मेरी आइडियल हैं वो भी यहाँ तशरीफ रखती हैं। ये शेर मैं उनके हवाले से आप तक पहुँचाती हूँ, समात कीजिएगा। बतौर खास कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। मेरे साथ हैं, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। मेरा बचपन कटा। और ये शेर भी बतौर खास आपकी अदालत में रखना चाहती हूँ, समात कीजिएगा। इरशाद इरशाद। कि ताजमहलों का कोई इरादा कहाँ,
इरशाद। कि फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से, फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं। और आज का ये गुलदस्ता जो मेरे बड़े भाई इम्तियाज़ अहमद साहब ने सजाया और उनके रफ़ाक़ा ने, बहुत ही मोहतरम, हम सभी के मोहतरम आली जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ़ रखते हैं, इकबाल अशरफ साहब, ताहिर भाई और दीगर शुअराए कराम, खुर्शीद साहब, खुर्शीद अकबर भाई भी बैठे हुए हैं। मैं वसीम सर के कदमों में रखती हूँ ये शेर, एक बेटी, इरशाद, इरशाद। और ये शेर बतौर ख़ास आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि समाअत कर लीजिएगा, मख्ता है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। इरशाद। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। वाह वाह। जी, अभी मैं वही काम करने के लिए आया हूँ। असल में निकहत अमरोवी जब माइक पर आई थी, उन्होंने पहली गज़ल पढ़नी शुरू की, तो उसमें कहा कि मेरी बहनों ज़रा होशियार रहना, आदमी का भरोसा नहीं। मैंने कहा चलो होगा, कभी कोई शिकायत हो जाती है। फिर उन्होंने दूसरी गज़ल पढ़नी शुरू की, दूसरी गज़ल में फिर उन्होंने एक शिकायत की, फिर गीत पढ़ा तो वो तो पूरा मर्दों पे ही पूरा हमला था, अल्लाह की पनाह। उसके बाद उन्होंने जो अगली गज़ल पढ़ी उसमें कहा कि साहब मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि इन्हें अपना इलाज कराने की ज़रूरत है कि भाई सहेली भी नहीं है, मर्दों से भी शिकायत है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर गड़बड़ है, उसको समझना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि उन्होंने ये कहा था कि ये गीत पूरा का पूरा मैं नदीम साहब की नज़र कर रही हूँ, नदीम साहब को समर्पित कर रही हूँ, ऐसा उन्होंने बोला था। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पूरा गीत मैंने कबूल किया, लेकिन मैं निकहत अमरोवी को बहुत ही सलीके के साथ एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने एक खातून को कभी भी जिल्लत का सामान नहीं समझा। जब वो बेटी बनकर हमारे आंगन में आई थी, अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती थी, तब हमने उसकी इज्जतों का इजहार ऐसे किया और इस तरह के शेर कहे कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। हमने इस तरह से अपनी अकीदतों का इजहार किया कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वही खातून जब बहन बनकर हमारी जिंदगी में थी, हम उससे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात बात पर उससे तू तड़ाक और आपस में तकरार होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उससे मोहब्बतों का जो रिश्ता था, जब उसे रुखसत कर रहे थे तब हमारे आंसू हमें बता रहे थे कि उससे मोहब्बतों का जुड़ाव हमारा कैसा था। हमने शेर कहा कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की
शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। हजरात गिरामी, वही खातून जब महबूबा या बीवी बनकर हमारी जिंदगी में आई, तब भी हमने उसकी इज्जतों का इजहार किया और ऐसे उसकी अजमतों का ऐलान किया कि गाफिल लोगों, मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों, मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। हजरात गिरामी, वही खातून जब अपनी बुजुर्गी में हमारे माँ के किरदार में थी, हमने उसके कदमों को बोसा दिया और इस तरह से उसकी अजमतों का इजहार किया कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हजरात गिरामी, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि खातून इज्जत और अजमत के हकदार इसलिए है कि एक औरत का ही कलेजा है कि एक चौखट से रोते हुए निकलती है और दूसरी चौखट में मुस्कुराते हुए दाखिल होती है। एक ही वक्त में ये दो बड़े काम एक औरत भी कर सकती है, एक बेटी ही कर सकती है। जोरदार इस्तकबाल के साथ